पिया ने अपने ही बाप के खिलाफ अदालत में वो तमाम शवाहिद पेश कर दिए थे जो सच को बेनकाब कर सकते थे। ये देखकर सेठ दाऊद गुस्से से बोला कि अब वो इस कमीने पर 50 करोड़ का हर्जाने का मुकदमा दायर करेगा। ये सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम किसी को भी दिवालिया कर सकती थी। लेकिन वकील ने साफ कह दिया कि सिर्फ ये कागजात किसी को मुजरिम साबित करने के लिए काफी नहीं। इसीलिए पहले ही समझाया गया था कि अमीरों से टक्कर लेना आसान नहीं होता। सेठ दाऊद का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। पिया का नाम सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता और वो कहता कि दिल चाहता है उसे खत्म कर दे। इधर पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जब उससे सवाल किया गया तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली और साफ कह दिया कि उसके पास किसी बात का जवाब नहीं। लेकिन उसने ये भी याद दिलाया कि कोई है जो उनकी मदद कर सकता है। आलियार शदीद कश्मकश में था। एक तरफ उसका बाप था और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की पिया। शहरयार की भेजी गई तफसीलात अदालत में कोई खास असर नहीं दिखा सकी। अदालत में सेठ दावत को सख्त सुबकी का सामना करना पड़ा और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी अपनी चालें ही उसके खिलाफ जा रही थीं, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा कि आज अदालत में क्या हुआ है, लेकिन सेठ दावत ने पिया का नाम सुनकर उस पर भी गुस्सा निकाल दिया और कहा कि उसे पिया के नाम से नफरत हो चुकी है। दूसरी तरफ आलियार भी अदालत में मौजूद था, जहां उसके सामने सच आ चुका था। उसके दोस्त ने न सिर्फ हकीकत बताई बल्कि सबूत भी उसके हवाले कर दिए। अब आलियार के लिए फैसला करना सबसे मुश्किल था। वो पिया से मोहब्बत भी करता था और जानता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, और ये नाइंसाफी किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बाप ने की थी। उधर सेठ दाऊद भी अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था। इसीलिए आलियार का दिल बुरी तरह उलझ चुका था कि वो आखिर करे तो क्या करे। सावल भी शदीद परेशान था, क्योंकि वकील वहीद ने साफ बता दिया था कि मौजूदा सबूत सेठ दाऊद को मुजरिम साबित करने के लिए नाकाफी हैं। अदालत को कायल करने के लिए मजीद मजबूत सबूत दरकार थे ताकि फैसला उनके हक में आ सके। सावल जानता था कि वो किसी भी सूरत पिया को ये केस हारने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। इसी अज़्म के साथ वो पिया के पास गया और उसे यकीन दिलाया कि जब तक साउल जिंदा है उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। उसने वादा किया कि वो तमाम शवाहिद इकट्ठे करेगा जिनसे ये सच साबित हो जाएगा कि असल मुजरिम सेठ दाऊद ही है।